2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, कल क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था, आज 13 हम सब लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है निखिल, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को फाइंड करना है, हुज सम इज 24। पहले यहाँ तक हम चलते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। ये मान लिया मैंने कि 2 नंबर क्या है, x एंड y है, तो इनका सम क्या है, x + y = 24 है कि नहीं है। अच्छा, एंड हुज प्रोडक्ट इज, इनका प्रोडक्ट यानी किनका, उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट, इसकी बात कर रहे हैं, उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट। लिखेंगे लेट द प्रोडक्ट इज P। अगर इनका प्रोडक्ट क्या हो, P हो, तो P = क्या हो जाएगा, XY। ठीक है, होगा कि नहीं। कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा। ऐसे 2 नंबर्स बताइए, ऐसा 2 नंबर है जिनका सम तो 24 है, लेकिन उसमें x की और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा हो। अरे भाई, कई नंबर हम ले सकते हैं, 12 को भी ले सकते हैं, हम 15 भी ले सकते हैं, 15 और 9 भी ले सकते हैं, लेकिन कौन सा नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन सबसे अधिक होगा, जो भी नंबर हम लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ से हम y को रिमूव करें, y = क्या हो जाएगा, 24 - x। हो गया कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, p = x और y की जगह पर क्या लिखा, 24 - x। यहाँ पर p क्या लिखा, 24x माइनस क्या हो गया, x²। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, dp/dx बराबर क्या हो जाएगा, 24 - 2x। जो बोला आंसर वही आने वाला है। अब क्या लिखते हैं, फॉर CP लिखते हैं ना, फॉर CP के लिए क्या लिखते हैं, dp/dx = 0 करते हैं ना। यानी यहाँ से मिल जाएगा 24 - 2 = 0, यानी 2x = 24, x = 12। हो गया कि नहीं। अब x = 12 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, ये कहाँ से पता लगेगा, इसके डबल डिफरेंशिएशन से। इसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी d2p/dx² बराबर क्या मिलेगा, सिर्फ -2। अब बताए थे कि जब कांस्टेंट नंबर यहाँ मिल जाता है तो x की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ रखेंगे हम, वो तो सारे वैल्यूओं पर वही वैल्यू देगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये क्या आ गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि dp/dx² = 0, यानी ये क्या देगा बेटा, मैक्सिमा देगा। यानी x² यानी x = 12 इज मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना। अगर x मैक्सिमम वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 - 12, यानी y भी क्या होगा, 12। ये दोनों आंसर हो गए आपके, ये दोनों आंसर हो गए। अगर ये कह देते हैं कि ज़रा इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो वैल्यू निकालने के लिए अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा 24 - 12 = 144, 144 आ जाएगा। बस क्वेश्चन लग गया, कुछ था ही नहीं इसमें। देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये, थोड़ा सा वर्किंग करनी है और सारे क्वेश्चंस को निकाल लेना है आपको। हमने आपको बताया भी था कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, आपको याद भी होगा, और उसमें हम स्टेटमेंट को पढ़ते थे और इक्वेशंस बनाते थे। यहाँ भी वही वर्क करना है आपको, पढ़ करके इक्वेशन बना लेना है आपको। बना करके जो इक्वेशंस आएगा उसी को डिफरेंशिएट करके, जो हमारा तरीका है कि एक बार फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव्स को जरूर रखते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव्स करते हैं। अगर वो माइनस में आता है तो मिनिमा देगा, और प्लस में आता है तो मैक्सिमा, माइनस में आता है तो मैक्सिमा देगा, और प्लस में आता है तो मिनिमा देगा। बस इतनी वर्किंग है आपके पास। चलते हैं, देखिए, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर सेक्शन वाई। 2 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं आना है। सच दैट x + y = 60, क्या दिया हुआ है, x + y = 60 इम्प्लाइज करेगा y = 60 - x, ये कर दिया। अच्छा, एंड xy³ इज मैक्सिमम। मान लीजिए लेट p = क्या, xy³, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर p = x × y³ की वैल्यू यहाँ से पुट करिए,
60 माइनस एक्स का क्यूब। हो गया कि नहीं? अब इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन में तो हम माहिर हैं। डी पी अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, क्यों जी? अब प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो 1 हो जाएगा, कर लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या -1, -1 भी बचेगा बेटा जब माइनस एक्स का करेंगे हम। अब प्लस क्या हो गया 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख सकते हैं आप -3x इंटू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा दुर्गा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। दोनों में कॉमन क्या दिखा रहा है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन दिखा रहा है ना। क्या बचेगा -3x अब प्लस 60 माइनस एक्स। बचा कि नहीं बोले भाई? यहाँ से हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -4x प्लस 60। ठीक है, इसी को कर देते हैं। क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ले लीजिए यहाँ। क्यों? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट दुर्गा जी जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट में डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं सौम्या 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या -4x प्लस 60 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 60 और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 15। ठीक है, अब आप ध्यान से हमारी बात सुनिए। अगर मान लीजिए दोनों का सम कितना है 60 है। अगर x की वैल्यू 60 हो जाए मान लीजिए तो y क्या हो जाएगा 0, तभी तो 60 मिलेगा। निखिल क्या मैं कह रहा हूँ कि x प्लस वाई दोनों नंबर्स को एडिंग कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना। अगर इसमें से एक वैल्यू हम 60 रख दें तो y क्या हो जाएगा 0। और ये जान रहे हैं कि अगर y 0 हुआ तो प्रोडक्ट का कोई माने नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। हमको मैक्सिमम चाहिए ना, 0 चाहिए नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे हम। बचेगा क्या x इक्वल टू 15। बात ध्यान में आई? यानी x बराबर 15 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मैक्सिमम आंसर आएगा। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है कहाँ से पता चलेगा? इसके डबल डिफरेंशिएशन से। और डबल डिफरेंशिएशन करना किसका आसान है? इसी को कर दीजिए। क्यों? ये वाला डबल डिफरेंशिएशन आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ डी पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इस माइनस को पहले ले लीजिए आप माइनस, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखिए 3 को पहले लिखा मैंने, -3 मैंने पहले कर लिया। अरे भाई इस 3 को फर्स्ट माने एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करेंगे। सेकंड क्या मिल जाएगा 260 माइनस एक्स इंटू क्या -1। ध्यान देना बेटा, ये तो हो गया। और यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा आपको 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, होल स्क्वायर। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या बेटा -1। बात तो समझ गए। तो आइए यहाँ पर डी पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, पहली बात तो हाई माइनस को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा -6x। अरे भाई यहाँ माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अरे भाई प्लस हो जाएगा ना, +6x और क्या 60 माइनस एक्स। क्यों जी? और ये क्या हो जाएगा -60 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। ये तो ख़त्म हो गई बात। नहीं, 3 को अंदर ले जा रहे हैं, प्लस 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सही हुआ ये। और इधर क्या हो जाएगा बेटा -360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा 6। अरे भाई दोनों क्या हो जाएगा डी पी अपॉन
डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x इंटू क्या 60 माइनस एक्स माइनस 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया ना। अब इसकी वैल्यू 15 पर चेक कर लीजिए और यह देखिए कि क्या दे रहा है, माइनस में देना चाहिए इसको। तो आप जब ऐसे लिखेंगे डी पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 15 पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 इंटू 60 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा 45 माइनस 6 इंटू 60 में से x की वैल्यू क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 45 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं दुर्गा जी कि इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी। अरे भाई माइनस वाली क्वांटिटी हमेशा अधिक रहेगी, देखो बेटी हमेशा अधिक रहेगी नहीं रहेगी, यानी ये किस में आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा, तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस प्लस ही देखना है और क्या। अब आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा डी पी अपान डी एक्स स्क्वायर इज लेस दैन 0, यानी कौन सी वैल्यू देगा ये मैक्सिमा। तो हेंस वी कैन से दैट x इक्वल टू 15 इज मैक्सिमम वैल्यू। दुर्गा जी समझ पाए हमारी बात को, हाँ इज मैक्सिमम वैल्यू है ना। सो इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 15, y इक्वल टू 45। ये दोनों 5 नंबर हमने निकाल दिया जिनका एक्स वाई क्यूब सबसे मैक्सिमम होगा। अब आप देख लीजिए इसको कितना आसान है, सिर्फ इक्वेशंस बनाइए, इक्वेशंस बनाकर डिफरेंशिएट करिए, फॉर सीपी के लिए 0 रखिए, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिए कि वो माइनस में वैल्यू दे रहा है कि प्लस में दे रहा है। अगर माइनस में दे रहा है तो मैक्सिमा और प्लस में दे रहा है तो मिनिमा। बस इतनी वर्किंग है सारे क्वेश्चनों में, जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं। फाइंड 2 पार्टली नंबर एक्स एंड वाई, 2 पार्टली नंबर एक्स एंड वाई है, सच दैट देयर सम इज 35। क्या कह रहे हैं, देयर सम इज 35, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35 हो गया। अच्छा, एंड प्रोडक्ट को हमने क्या मान लिया, P मान लिया। प्रोडक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई पर पावर 5 है ना बेटा। यहीं से हम क्या करेंगे वैष्णवी, वाई की वैल्यू ले लें 35 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पुट करके डिफरेंशिएट करें, काम हमारा अभी ख़त्म हो जाएगा। आइए P इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और क्या 35 माइनस एक्स पर पावर 5 हो गया ना। इधर देखिए अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी पी अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लगा दिया फार्मूला, बराबर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स पर पावर 4 इंटू क्या -1, भूलिएगा नहीं, प्लस ये 35 माइनस एक्स पर पावर 5 इंटू क्या 2x, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अच्छा, इसको लिख दीजिए हम माइनस लगा करके माइनस 5x स्क्वायर 35 माइनस एक्स पर पावर 4 हो गया कि नहीं, और इधर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू 35 माइनस एक्स पर पावर 5। क्या कॉमन है इसमें, पहली बात तो x भी कॉमन है और 35 माइनस एक्स पर पावर 4 भी कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ -5x बचेगा ना यहाँ, और यहाँ पर बचेगा प्लस 2 बचेगा ही, और 35 माइनस एक्स बचा कि नहीं मुस्कान, ये हो जाएगा x 35 माइनस एक्स पर पावर 4, यहाँ हो जाएगा -5x प्लस 70 और माइनस क्या 2x, क्यों जी, और ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स पर पावर 4, यहाँ पे बचेगा -7x प्लस 70, क्यों जी, ये तो हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, फॉर CP के लिए ये क्या निकाले हैं हम, dP बाई dx, क्या लिखेंगे फॉर CP के लिए
डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 जो रखेंगे, 0 यहाँ रख दीजिए। फिर आगे देखते हैं क्या मिलता है आपको। देखिए जब आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ, x इंटू 35 माइनस एक्स पर पावर 4 है ना, और क्या है -7x प्लस 70 बराबर क्या हुआ 0। यहाँ से एक वैल्यू तो मिल गई x इक्वल टू 0 मिल गई, दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी x इक्वल टू 35, और तीसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी x इक्वल टू 10। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपको। तीनों क्रिटिकल पॉइंट को ध्यान में रखें कि अगर x इक्वल टू 0 का हम जिक्र करते हैं, x इक्वल टू क्या 0 का जिक्र करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। बात समझ पा रहे हैं, हो जाएगा ना 0। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 35 की बात कर लेते हैं तो देखिए x प्लस वाई बराबर 35, तो x की वैल्यू अगर 35 हो तो y की वैल्यू पुनः 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तो रिजेक्ट हो जाएगी। हमारे बच क्या रहा है x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 पर हम डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, चेक करना थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका जो है डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। कौन सा करें हम, अब हमको लगता है ये करना पड़ेगा आपको, इसको और इसको अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगा करके। देख रहे हैं ना, अरे भाई 2 जगह पर है ना ये, इसका तो करना अभी दिक्कत हो जाएगी। इन सबका 3 टर्म आ जा रहे हैं यहाँ, ये क्यों, और आसान कौन सा है मेरे लिए, ये वाला आसान पड़ेगा ये। तो इसी को हम शुरू कर देते हैं। देखिए डी पी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, चलिए -5 को हमने बाहर कर लिया यहाँ पर और प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं, अच्छा इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 35 माइनस एक्स का क्या क्यूब, क्यों, और इसके बाद क्या आया -1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 35 माइनस एक्स पर पावर 4 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। क्यों जी, ये तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए क्योंकि 5 सिर्फ इसी के साथ है, दिख रहे होंगे। अब प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर लीजिए, पहले हम फर्स्ट लिखा x है ना जी, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 35 माइनस एक्स पर पावर 4, क्यों जी दुर्गा, और क्या -1 है ना। अब फिर प्लस 35 माइनस एक्स पर पावर 5 इंटू क्या x का 1 हो जाएगा। बात तो समझ पाए, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करने चलेंगे -5, यहाँ पर देखिए ये माइनस तो इधर आ गया, माइनस क्या 4x स्क्वायर 35 माइनस एक्स का होल क्यूब हो गया कि नहीं। अब प्लस इधर क्या हो गया 2x 35 माइनस एक्स पर पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज करिए यहाँ। ठीक है, अगला देखिए +2 हो गया यहाँ क्या हो जाएगा -5x 35 माइनस एक्स पर पावर 4 है ना, और प्लस 35 माइनस एक्स पर पावर 5, ये तो ख़त्म हो गया। अब आइए बराबर, माइनस को अंदर ले जा सकते हैं आप या नहीं ले जाइए, क्या करना है अभी बाद में ले जाइएगा। क्या कॉमन है, देखिए x तो यहाँ कॉमन है, -5 तो है ये है, x भी कॉमन हो गया, और क्या 35 माइनस एक्स का होल क्यूब कॉमन है कि नहीं। यहाँ क्या बचेगा भाई -4x प्लस 2 ब्रैकेट में 35 माइनस एक्स, ये बचा आपका, प्लस 2 यहाँ रहने दिया हमने, और 2 नहीं, यहाँ भी कॉमन ले लें हम, हाँ यहाँ कॉमन है 35 माइनस एक्स पर पावर 4, यहाँ क्या बच जाएगा -5x प्लस 35 माइनस एक्स, क्यों जी बचा कि नहीं बचा। ठीक है, एक बार और सिंप्लीफाई कर लें फिर बताते हैं। अच्छा कर लेते हैं, -5x 35 माइनस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा देखिए -4x -2x कितना हुआ -6x प्लस 70,
क्यों जी? अरे भाई मल्टीप्लाई 2 का लिखा, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 35 माइनस एक्स पर पावर 5 और इस ब्रैकेट में माइनस 6x प्लस 35। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें करने की ज़रूरत हमको नहीं है ना, इसलिए क्योंकि हमको 10 पर ही वैल्यू चेक करनी है, हम 10 वैल्यू रख देते हैं, 10 वैल्यू रख देते हैं। अभी चाहें तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ dp/dx²। ऐड किस पर? x = 10 पर। देखते हैं क्या मिलता है, ये कितना हो जाएगा बेटा -50। क्यों जी? अब 35 में से 10 गया, क्या बचेगा 25 का होल क्यूब आएगा ना, इंटू 25 का होल क्यूब। क्यों जी? ब्रैकेट लगाइए, यहाँ कितना हो जाएगा -60 प्लस 10 बचा यहाँ, ठीक है, प्लस 2। यहाँ देखिए 35 में से x जब घटाएंगे 10 घटाएंगे तो बचेगा 25 पर पावर 4। क्यों जी? और यहाँ पर क्या बचेगा -60 अब प्लस 35 -25, यहाँ बच गया आपका -25। अब इसको सॉल्व करना कठिन है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप ऐसा करिए इसमें, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बराबर लिख रहा हूँ, देखिए इसको -50 को आपने लिख दिया 2 × 25, इसको भाई क्या लिख दिया 2 × 25। 2 × 25 जब करेंगे तो 2 × 25 पर पावर 4 पावर आ जाएगा कि नहीं? ये 25 था ना, 4 पावर आ गया। और इस 10 का भी मल्टीप्लाई यहीं कर लीजिए, कितना हो गया -20 बेटा, 2 बचा था ना, यहाँ 20 हो गया। अच्छा, प्लस हो गया। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा माइनस लगाइए, यहाँ भी -2 × 25 पर पावर कितना पावर 5, यहाँ पर भाई पावर 5 हो गया। अब हमने क्या किया 25 पर पावर 4 यहाँ कॉमन ले लिया कि नहीं? तो क्या बचेगा यहाँ -20 अब माइनस क्या 50। बात समझ पाए होंगे आप। देखिए कितना आसान सलूशन कर दिया, और देखने से क्या लग रहा है कि आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। अरे भाई हम 25 पर पावर 4 जितना भी हो, और जब -70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर दे देगा ये। तो यानी क्या देख पा रहे हैं कि dp/dx² इज लेस देन 0, यानी ये क्या देगा, ये तो आपको मैक्सिमा दे देगा। बात हमारी क्लियर हो पाई? नींद सोइए मत, ये क्लियर हो गया यहाँ कि x = 10 क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लिखेंगे यहाँ, हेंस वी कैन से दैट x = 10 is the maximum value, is the maximum value। hence इसलिए x = 10 और y = 35 माइनस 10, यानी y = क्या हो जाएगा 25। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन लग गया, देखिए।